श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज है एकादशी का बहुत ही पावन सा, बहुत ही प्यारा सा तिथि इंदिरा एकादशी का दिन है। और जब भी पितृपक्ष में कोई भी विशेष तिथि पड़ती है, कोई भी त्यौहार पड़ते हैं, तो हम अपने पितरों के लिए समर्पित करते हैं। और देखिए, इस दिन आपको करना क्या है, एक छोटा सा उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो लगातार देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों ने स्किप करके वीडियो देखा तो कोई भी चीज़ जो आपसे छूट जाएगी और फिर आप लोग ही बोलोगे कि कैसी वीडियो है, कुछ समझ में आया नहीं है। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लगातार देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ पाए और आप लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। तो पहला उपाय करना कैसे है, कब करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और इस उपाय को शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। और जब भी हम सूर्यास्त के बाद वाला उपाय बताते हैं शाम के समय का, तो आप लोगों को दीपक वाला उपाय हम लोग बताते हैं। तो ये है चौमुखी पितृ स्वधा दीपक। आप लोगों को आज शाम को सूर्यास्त के बाद रात में आपको ये उपाय करना है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय में, तो दीपक वाला उपाय है तो हाँ, ऑफ कोर्स दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को एक दीपक लेना है मिट्टी का। साथ में देखिए, एकादशी का बहुत ही पावन सी तिथि है, तो एकादशी की तिथि में हम लोगों को आप लोगों को घी लेना है यहाँ पर। साथ में चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। तो चौमुखी दीपक तैयार करना है, करना कैसे है, दो लंबी लंबी बातियाँ आप बनाएंगे, उन्हें क्रॉस करके दीपक के अंदर रख देंगे तो चौमुखी दीपक तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि चौमुखी दीपक आप लोगों को तैयार करना तो चार छोटी छोटी बातियाँ बनानी है, नहीं, दो लंबी लंबी बातियाँ बना दीजिए, क्रॉस करके रख दीजिए। और देखिए, क्रॉस करके आपने रख दिया तो दीपक का जो मुख हुआ, चार हुआ ना दीपक, है ना, चारों दिशाओं में दीपक की लौ होती होगी। तो ये चौमुखी दीपक आपका तैयार हो गया। साथ में आप लोगों को लेना क्या है, गंगा जल थोड़ा सा लेना है। एकादशी का दिन है तो हल्दी का पाउडर लेना है, साथ में आटा लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है माता तुलसी के पौधे के पास। जहाँ पर भी आपके घर में माता तुलसी का पौधा है वहाँ पर जाना है, दीपक को रखना है। लेकिन सबसे पहले करेंगे क्या, आपको एक ऐसा स्थान चुनना है, दीप माता तुलसी के पौधे से थोड़ी दूरी पर रखना है दीपक। क्योंकि अगर आपने पास में रख दिया, माता तुलसी के पौधे के एकदम पास रख दिया, उस दीपक की लौ लगी, अगर माता तुलसी के पौधे को कोई भी हानि हो गई, उनकी पत्तियां जल गई, उनकी टहनियाँ जल गई, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। इस दिन माता तुलसी का व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। अगर कोई भी क्षति हो गई माता तुलसी के पौधे को तो कितना कष्ट होगा माता तुलसी को, और माता तुलसी को कष्ट हुआ तो श्री हरि विष्णु आपसे नाराज़ होंगे, और श्री हरि विष्णु नाराज़ होंगे तो माता लक्ष्मी तो नाराज़ होंगी ही। तो ऐसा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें थोड़ी दूरी पर रखें, ताकि माता तुलसी के पौधे को कोई भी क्षति ना पहुँचे। तो दीपक रखने के पहले जो आपने गंगा जल लिया है, गंगा जल का लेपन करना है। उसके बाद हल्दी का पाउडर डालना है। हल्दी का पाउडर डालने के बाद आपके पास जो आटा है, आटा डालना है। उसके बाद आप लोगों को दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी सा मंत्र है, बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़ी देर तक बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। क्या बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा, ये आपको बोलना है। और फिर आपका ये उपाय कंप्लीट होता है। ये उपाय करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो स्वधा स्वधा है ना वो हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। और माता तुलसी प्रसन्न होंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो माता तुलसी आपसे प्रसन्न हो ही गई मान लीजिए, और आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। आई होप आप सभी को मेरा पहला उपाय अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। हमारा जो दूसरा उपाय है करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो करना क्या है, आपको 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। यहाँ पर चावल के दाने गिनने नहीं हैं, आपको 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं, 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। आपके घर पे है महादेव का शिवलिंग, आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। करना कैसे है, जो आपके पास 1 चुटकी चावल के दाने हैं, सर्वप्रथम चावल के दाने लेने हैं और हमारे पितृ की 3 पुत्रियाँ हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है 3 पुत्रियों का नाम, फिर से मैं बता रही हूँ। पितृ देवता की, हमारे जो पितृ देवता हैं उनकी 3 पुत्रियां हैं, धन्या, मैना, कला। कौन कौन सी? धन्या, मैना, कला। इन नामों को स्मरण करना है और चावल के दाने जो आपने लिए हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, महादेव की शिवलिंग के ऊपर है माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। और दो आपके पास कमलगट्टे के दाने लिए हैं उनको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कुंदकरूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। महादेव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। तो ये था हमारा दूसरा उपाय, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये उपाय किस लिए है, सबसे पहले तो इसके लाभ बता दें। हमारा जो तीसरा उपाय है, देखिए ये जो तीसरा उपाय आप करेंगे तो अगर आपने पहले कोई पूजा की है, आपसे कोई गलती हो गई है कारणवश, एकादशी की आपने पूजा की है और उसमें कोई गलती हो गई है धोखे से, है ना, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा गलती, लेकिन धोखे से कोई गलती हो गई है, व्रत रखे हैं उसमें गलती हो गई है, तो आपको क्षमा प्राप्ति करना है। क्षमा प्राप्ति है ये उपाय। तो करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पर 2 फूल लेने हैं, सफ़ेद कलर के फूल, चावल ले सकते हैं फूल की जगह पर, और गंगा जल लेना है और खाली कटोरी या फिर एक दिया लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है और जो आपने फूल लिए हैं फूल को डालना है और चावल भी डाल देने हैं और इस दिए को लेकर जाना है सबसे पहले माता तुलसी के पास जाना है। थोड़ी देर तक माता तुलसी के पास इस गंगा जल को रख देना है और फिर उठाकर पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूमने के बाद इस गंगा जल को आपके घर में ही विराजमान महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। यहाँ पर जब आप अर्पित करेंगे तो हमारे कुंदकरूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करेंगे और इस जल को महादेव के ऊपर अर्पित करेंगे। आप क्षमा प्राप्ति भी कर लीजिएगा, आप प्रार्थना कर लीजिएगा महादेव से, हे महादेव हमसे ये गलती हुई है, हमने ये व्रत रखा था, ये पूजा की है, हमसे ये गलती हो गई है तो हमें माफ़ कीजिएगा, ऐसे आपको बोलना है और गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये है आपका क्षमा प्राप्ति उपाय। इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी गलतियां माफ़ होती हैं, महादेव आपको माफ़ करते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। आपका जो चौथा उपाय है, आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में बीमार रहता है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली डॉक्टर को दिखवा के, लेकिन उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को करते हैं तो आपके घर के उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। बस आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए और इस उपाय को करते समय तो करना क्या है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 चुटकी काले तिल के दाने और साथ में 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर गंगा जल डालना है, उसी लोटे के अंदर आपको काले तिल डाल देने हैं और उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है और फिर करना क्या है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और फिर जब आप अर्पित कर देंगे तो
महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर नाम स्मरण करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमारे घर में बीमारियां लगी हैं, तो आप कृपा कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में है। हे महादेव, हे कालों के काल महाकाल, आप हमारे घर की रक्षा करें। ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये उपाय आप लोगों का यहाँ पर सफल होता है। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। जितने भी उपाय हैं, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।